हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। आज फुल इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे आईफोन 13 का S22 के साथ। S22 अल्ट्रा नहीं है, S22 प्लस नहीं है, ये है सैमसंग का S22। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी सेल चलने वाली है, बिग बिलियन डेज सेल, और उसके बाद भी ये फोन जो है सेम प्राइसिंग में आपको देखने मिलेंगे। और क्योंकि ये फोन जो है दोनों सिमिलर फॉर्म फैक्टर के साथ आते हैं, तो बहुत लोग इनको कंसिडर कर रहे होंगे। जो लोग सैमसंग पे जाना चाहते हैं या जो लोग आईफोन पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो जो है काम की होगी। डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और लुक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों जो है अलग अलग डिजाइन के साथ है। ये टिपिकल आईफोन वाला डिजाइन है जो आज भी आईफोन 15 में चल रहा है, और ये भी डिजाइन आपको सैमसंग S23 वगैरह में देखने मिलेगा। तो सैमसंग और एप्पल जो है दोनों अपनी डिजाइन को कंटिन्यू रख रहे हैं, हर बार बहुत ही डिफरेंट डिजाइन नहीं लेके आते हैं, और ये अच्छा भी लगता है, एक फैमिली लुक लगता है और आपको एक प्रीमियमनेस भी फील कराएगा। मतलब न्यूअर आईफोन के साथ और न्यूअर सैमसंग के फोन के साथ ये फोन जो है आउट ऑफ द प्लेस नहीं नजर आएंगे। दोनों के साइड्स एल्यूमिनियम के बने हैं और दोनों के फ्रंट और बैक ग्लास जो है ये अच्छे खासे प्रोटेक्शन कहलाती है। आईफोन में आता है सिरेमिक शील्ड, इसमें आता है गोरिल्ला ग्लास। आईपी रेटिंग भी दोनों में IP68 की मिलती है, लेकिन आईफोन 13 जो है 6 मीटर पानी में जाने के लिए रेटेड है, वहीं पे S22 जो है ये सिर्फ 1.5 मीटर पानी में जाने के लिए रेटेड है। तो इस मामले में बेटर है आईफोन 13। बाकी लुक्स जो है ये सब्जेक्टिव होते हैं, आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं आपकी मर्जी से। दोनों के डिस्प्ले की बात करें गाइस, तो यहाँ पे दोनों के अंदर 6.1 इंच का डिस्प्ले आता है। S22 के बेजल्स मुझे थोड़े पतले लगे व्हेन कंपेयर टू आईफोन 13, और आईफोन 13 में नॉच है, जबकि S22 एक क्लीनर एक्सपीरियंस देता है डिस्प्ले का अपने पंच होल कैमरा वाले डिस्प्ले के साथ। ब्राइटनेस S22 की ज्यादा है एट 1300 निट्स, जबकि आईफोन 13 की पीक आउटडोर ब्राइटनेस है 800 निट्स। लेकिन HDR में आईफोन 13 1200 निट्स तक जा सकता है, और आईफोन 13 का डिस्प्ले जो है S22 के डिस्प्ले से ज्यादा पिक्सल डेंस है। S22 का डिस्प्ले 425 ppi का है, जबकि आईफोन 13 का है 460 ppi का। सेम साइज का होने की और पिक्सल डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आईफोन का डिस्प्ले ज्यादा क्रिस्प तो लगता ही है, लेकिन एक क्लीनर एक्सपीरियंस आपको S22 में देखने मिलेगा अपने पंच होल कैमरा की वजह से। वहीं पे आईफोन 13 का नॉच देख सकते हैं आप, वीडियो वॉचिंग के टाइम पे थोड़ा सा इंट्रूड तो करता है, लेकिन दोनों के डिस्प्लेस में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। आईफोन 13 का डिस्प्ले सिर्फ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का आता है, वहीं पे S22 का डिस्प्ले जो है ये आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस वजह से डिस्प्ले के मामले में विनर है सैमसंग गैलेक्सी S22। अब इन दोनों के स्पीकर्स कंपेयर करके देखते हैं कि किसका स्पीकर ज्यादा लाउड है। S22 का स्पीकर जाते 85 डेसिबल्स तक, लेकिन आईफोन 13 का स्पीकर ज्यादा लाउड है, 89 डेसिबल्स तक जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप इतना महंगा फोन लेंगे तो कुछ साल तो यूज करेंगे ही उसको। आईफोन 13 में आपको देखने मिलेगा A15 बानी चिपसेट, और S22 में मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट। आईफोन 13 में 4GB का रैम आता है और S22 में आता है 8GB का रैम। तो किसका सीपीयू ज्यादा पावरफुल है? ये देखिए बेंचमार्क्स आपके सामने है। आईफोन 13 का सीपीयू जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, सिंगल और मल्टीकोर स्कोर दोनों ही आपके सामने देख सकते हैं आप। जीपीयू का स्कोर देख के तो आप शॉक हो जाएंगे। S22 का जीपीयू स्कोर 5550 है, वहीं पे आईफोन 13 का मोर देन 17,000 है। मतलब सोचिए कितना ज्यादा बेटर है इसका जीपीयू का परफॉर्मेंस, और गेमिंग में भी ये आपको काफी हेल्प करेगा। गेमिंग की यहाँ पे बात कर ले गाइस, तो दोनों ही फोन जो है स्मूथ और एक्सट्रीम FPS पे PUBG खेल सकते हैं। अब आईफोन 13 के अंदर यहाँ पे एक्सट्रीम FPS का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता अगर इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश वाला डिस्प्ले होता। तो यहाँ पे पावर जरूर है, लेकिन 60 FPS के ऊपर आप खेल नहीं पाएंगे इस पे। वहीं पे S22 के अंदर डिस्प्ले सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चिपसेट उतना पावरफुल नहीं है कि यहाँ पे PUBG में आप 90 FPS पे गेमिंग कर सके। बाकी ऐसा कोई गेम आप खेलते हो जिसमें 120 FPS या 90 FPS सपोर्ट करता है, तो आप सिर्फ S22 पे खेल पाएंगे अगर उसका चिपसेट सपोर्ट करे तो। बैटरी लाइफ और चार्जिंग की बात करें तो S22 में आपको मिलती है 3700 mAh कैपेसिटी बैटरी, वहीं पे आईफोन 13 आता है 3240 mAh कैपेसिटी के साथ। लेकिन बैटरी लाइफ आपको आईफोन 13 ही ज्यादा निकाल के देगा, क्योंकि इसका जो चिपसेट है वो ज्यादा एफिशिएंट है। और चार्जिंग की स्पीड की बात करें तो 20 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है आईफोन 13, जबकि S22 इसमें जो है फास्टर है एट 25 वाट्स। लेकिन चार्जिंग टाइम दोनों का सेम ही रहने वाला है, इसमें 20 वाट है 25 वाट है, फिर भी क्योंकि इसकी बैटरी बड़ी है। और वायरलेस चार्जिंग दोनों ही फोन 15 वाट की सपोर्ट करते हैं। लेकिन आईफोन 13 के पास एक एडवांटेज है, वो है ये मैगसेफ की इकोसिस्टम का। इसमें आप अलग अलग टाइप के बैटरी पैक्स लगा के अपनी बैटरी इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। S22 के अंदर या तो आपको वायर्ड पावर बैंक लगा के घूमना पड़ेगा, या फिर एक रिंग अलग से खरीदनी पड़ेगी, जिसके बाद आप ये सारी चीजें उसके पीछे भी चिपका पाएंगे। लेकिन S22 के अंदर आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, तो अपने एयरपॉड्स या अपना आईफोन भी आप इससे रिवर्स वायरलेस चार्ज कर सकते हो। तो ये भी एक एडवांटेज उसके पास है। अब अगला डिफरेंस काफी बड़ा डिफरेंस है गाइस, अगर आपको एक पेन ड्राइव कनेक्ट करना है अपने फोन के साथ, तो वो चीज इजीली पॉसिबल है ऑन S22। तो ये पेन ड्राइव आपने लिया और इसके अंदर बस इसके टाइप सी पोर्ट में आपने इसको लगा दिया, और यहाँ पे आपके पेन ड्राइव ओपन भी हो गया, सारे फाइल्स आप एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरीके से आप USB हब लगा सकते हैं, इथरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप अपने S22 पे कर सकते हैं। लेकिन आईफोन 13 के साथ ये करना बहुत ही डिफिकल्ट है, जस्ट बिकॉज इसके पास ये लाइटनिंग पोर्ट दिया हुआ है जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो इस मामले में विनर है S22। अब कैमरास को कंपेयर कर लेते हैं फटाफट से। तो S22 में 3 कैमरास दिए हैं पीछे, एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। वहीं पे आईफोन 13 में पीछे 2 कैमरास
दिए एक वाइड और अल्ट्रा वाइड, दोनों ही 12 मेगापिक्सल के। लेकिन आईफोन 13 का फ्रंट फेसिंग कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, वहीं पे S22 का 10 मेगापिक्सल का है। दोनों फोन के सभी कैमरास 4K 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन S22 जो है ये 8K 24 fps भी रिकॉर्ड करता है। चलिए इनका कैमरा कंपैरिजन चेक करते हैं। तो गाइस ये वीडियो देख रहे हैं आप दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा से ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान देना, किस में बेटर आ रही है। फील्ड ऑफ व्यू आप देख सकते हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं तो किसमें आपको बेटर देखने मिल रहा है, और यहाँ पे आसमान वगैरह भी देख सकते हैं और पीछे का नज़ारा भी कितना खूबसूरत है वो भी आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर समझ में आएगा। बाकी टेस्ट तो मैं आगे करते रहूँगा, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये क्वालिटी आपको मिलेगी दोनों फ़ोन के अंदर 4K 30 fps पे, बाकी 4K 60 fps पे भी ये फोन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी की बात करें व्लॉगिंग के टाइम पे तो वो आईफोन 13 में बेटर निकल के आती है, ज्यादा स्टेबल भी लगती है फुटेज जब हम रेगुलर जो है यूजेज में इसको देखते हैं तो। और फील्ड ऑफ व्यू भी आईफोन 13 में बेटर है, बड़ा है S22 के मुकाबले। लेकिन S22 आंखों पे फोकस बेटर करता है, चेहरे पे फोकस बेटर करता है क्योंकि इसमें ऑटो फोकसिंग है। लेकिन बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो हिलती है S22 की फुटेज, आईफोन 13 की थोड़ी स्टेबल है और ज्यादा अच्छी भी लग रही है। लेकिन सिनेमैटिक मोड में अगर आप देखेंगे तो विनर जो है S22 है। आईफोन 13 का फ्रंट फेसिंग कैमरा का सिनेमैटिक मोड जो है बेकार सा है, एज डिटेक्शन एकदम घटिया है, और बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो ब्लर भी कम ज्यादा हो रहा है, तो S22 इसमें विनर है। और इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो दोनों में जो है एक जैसा ही इमेज स्टेबलाइजेशन है, कोई भी एक दूसरे से बेटर नहीं है, लेकिन चेहरे पे फोकसिंग जो है बेटर S22 के अंदर आपको देखने मिलेगी। तो गाइस आप मुझे देख रहे हो दोनों फोन के रियर फेसिंग कैमरा से। अब आईफोन 13 जो है ये 4K 60 fps रिकॉर्ड कर सकता है, और S22 जो है ये 8K 24 fps भी रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन दोनों को मैंने 4K 30 पे ही रखा हुआ है, और 4K 60 जो नॉर्मल मोड है वो दोनों के अंदर ही है। आवाज़ कैसी आ रही है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, इस पर आप ध्यान देना तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको करनी है तो कौन सा फ़ोन जो है उसके लिए बेटर है। इमेज की क्वालिटी डेफिनेटली आईफोन 13 में बहुत ज्यादा बेटर है व्हेन कंपेयर टू S22। S22 के कलर्स थोड़े फीके से लगते हैं, आईफोन 13 के कलर जो है वो ज्यादा प्लीजिंग है और ज्यादा सही भी है। टी शर्ट का कलर भी आप देख सकते हैं, जो वीडियो में मैंने पहना हुआ है वही टी शर्ट है ये, और यहाँ पे स्किन टोन भी जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाया है आईफोन, जबकि S22 में सब ब्लोन आउट है। आप स्काई पे भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेटली रियर फेसिंग कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी है वो आईफोन में बेटर है 4K 30 fps पे। रियर कैमरा का जो सिनेमैटिक मोड है उसमें एज डिटेक्शन अगेन S22 में बेटर है, डेफिनेटली बेटर है, नो डाउट इस पे। लेकिन जो वीडियो की क्वालिटी है वो आईफोन पे बेटर निकल के आती है। तो आईफोन पे अगर आपको बेटर फुटेज निकालना है तो जो बैकग्राउंड का ब्लर है थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब जाके वो S22 से बेटर लगेगा एज डिटेक्शन के मामले में। लेकिन ओवरऑल इमेज क्वालिटी जो है वो आईफोन में ही बेटर निकल के आई है। रियर कैमरा में वीडियो में इमेज स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें, देखिए अगर आप नॉर्मल वॉक करते हो और कोई भी आपने सुपर स्टेडी मोड वगैरह ऑन नहीं किया है तो दोनों में काफी सिमिलर ही आपको स्टेबलाइजेशन देखने मिलेगा, लेकिन एवर सो स्लाइटली जो है आईफोन में बेटर निकल के आता है। लेकिन जब सुपर स्टेडी मोड में डालते हो आप S22 को तो यहाँ पे कुछ मजाक हो रहा है ऐसा आपको लगेगा, इतना ज्यादा हिलता है ये जब इसको आप 1x पे रखते हो। अल्ट्रा वाइड पे रखोगे तो थोड़ा अलग निकल के आएगा, बताता हूं आपको। और रेजोल्यूशन भी यहाँ पे S22 में सिर्फ फुल HD का आपको देखने मिलता है, आईफोन यहाँ पे 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। लेकिन अल्ट्रा वाइड पे जैसे हम स्विच करेंगे, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग फुटेज है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अल्ट्रा वाइड पे S22 जो है सुपर स्टेडी मोड ऑन करने के बाद आपको अच्छी स्टेबलाइजेशन निकाल के जरूर दे सकता है। स्टिल फोटोग्राफी के अंदर जो ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस किया चेहरे पे वो S22 है, क्योंकि उसके अंदर ऑटो फोकसिंग है, आईफोन 13 में नहीं है। और अगर इसी में हम पोर्ट्रेट फोटो की बात करें तो इसमें भी एज डिटेक्शन जो है आईफोन 13 के मुकाबले S22 में बेटर निकल के आता है। लेकिन रियर फेसिंग कैमरा में थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाता है, जहां पे आईफोन 13 जो है बेटर फोटो निकालता है, S22 की जो फोटोज है वो थोड़ी ओवर एक्सपोज्ड है। लेकिन S22 के अंदर 3x टेलीफोटो जूम आता है, जो कि आईफोन 13 के अंदर मैंने डिजिटल जूम किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं S22 की इमेज जो है बहुत ज्यादा अच्छी है आईफोन 13 के मुकाबले। रियर में पोर्ट्रेट मोड में आईफोन 13 ने बेटर काम किया है S22 के मुकाबले। आप देख सकते हैं ब्लर काफी गंदा सा आया है S22 के अंदर, लेकिन S22 के अंदर आपको जो टेलीफोटो जूम लेंस दी हुई है उससे अगर आप पोर्ट्रेट फोटो लेंगे तो आपको इफेक्ट जो है ज्यादा बेटर निकल के आता है। आईफोन 13 में ये पॉसिबल नहीं है। S22 मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकता है, आईफोन 13 में मैक्रो मोड नहीं दिया, इनफैक्ट 15 में भी नहीं दिया एप्पल ने। लेकिन अगर थोड़ी दूर से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट की फोटो लेंगे तो वो बेटर निकल के आती है आईफोन 13 में, उसके बेटर HDR की वजह से। S22 के अंदर क्योंकि 50 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर इस इमेज को हम क्रॉप इन करते हैं तो आईफोन 13 के 12 मेगापिक्सल से ज्यादा डिटेल्स हमको S22 में मिलती है। सेंसर्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। आईफोन 13 के अंदर आता है अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट, जिससे वो इजीली एयर टैग्स को लोकेट कर सकता है, दूसरे आईफोन यूजर्स को इजीली लोकेट कर सकता है, और दोनों ही फोन जो है वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन S22 में ब्लूटूथ 5.2 आता है, वहीं पे आईफोन 13 में आता है ब्लूटूथ 5.0। तो अगेन कोई किसी में आगे तो कोई किसी में आगे। स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दोनों ही जो है बेस स्टोरेज वेरिएंट 128 GB के साथ आते हैं, तो ये मोर देन इनफ रहता है अगर आप फोटोज वीडियोस लेते हैं तब भी। लेकिन वहीं पे जब आप ट्रांसफर करने की बात करें तो ज्यादा इजी रहेगा आपको S22 पे, क्योंकि पेन ड्राइव वगैरह पे इजीली बैकअप बना पाएंगे आप। यही चीज मुझे नए आईफोन 15 सीरीज में अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको बड़ा स्टोरेज वेरिएंट
वेरिएंट चाहिए तो वो पॉसिबल है आईफोन 13 के साथ, क्योंकि इसके पास 256 के साथ साथ 512 जीबी भी है, जबकि S22 में सिर्फ 256 वाला ही स्टोरेज वेरिएंट आता है। प्राइसिंग गाइस दोनों ही डिवाइसेस का फ्लक्चुएट होते रहता है और जो बेस्ट प्राइसिंग है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। इसलिए गाइस देख लेते हैं अब कौन है विनर और कौन सा आपको लेना चाहिए। जो चीजें S22 के फेवर में जाती है वो है इसका बेटर डिस्प्ले और इसका ये टाइप सी पोर्ट, जिसकी वजह से आसानी से आप काफी चीजें इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और जो चीज जाती है आईफोन 13 के फेवर में वो है इसका ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और इस पे आने वाले ज्यादा अपडेट्स भी। और अपडेट ना सिर्फ ज्यादा आते हैं बल्कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको देखने मिलेंगे। जब भी अपडेट रिलीज होगा तो यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होने वाली। आईफोन 13 पे तभी अपडेट आएगा जब आएगा आईफोन 15 प्रो मैक्स पे। और आखिर में एक चीज पर्सनल प्रेफरेंस होती है, जो चीज डिसाइड करती है कौन सा आपको लेना चाहिए, कि आपको एक एंड्रॉइड ओएस वाला फोन चाहिए या फिर आपको चाहिए iOS पे चलने वाला फोन। बस एक कैमरा का मामला है जिसमें मैं कोई विनर चूज नहीं कर पाया। कुछ चीजों में जो है आईफोन 13 बेटर है और कुछ चीजों में S22 बेटर निकल के आता है। मुझे अगर इन दोनों में से एक लेना होता तो मैं प्रेफर करता आईफोन 13। लेकिन आपकी चॉइस कौन सी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आईफोन 13 आप लेना चाहेंगे या S22। और अगर आपको इनमें से कोई फोन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इनको परचेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।